दोस्तों, वेलकम टू मनी क्वेस्ट एकेडमी। मेरा नाम अशोक भारती है। मैं टेक्निकल चार्टिस्ट हूँ, टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ और मार्केट में समझाता हूँ कि किस टाइप से ट्रेड किया जाता है, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन तीनों में। लेकिन मैं स्पेशली ऑप्शन सिखाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ऑप्शन एक ऐसा प्रकार है मार्केट में, अगर आप थोड़ा बहुत भी मार्केट के बारे में जानते हो, कि जहाँ पर कम पैसे में बहुत अच्छा ट्रेड करके आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिल सकता है। जिनके पास कम पैसा है वो ऑप्शन में ट्रेड बना सकते हैं। कैसे ट्रेड करना चाहिए यही मैं स्पेशली समझाता हूँ। आप कम पैसों में मार्केट को ट्रेड करना हो तो ऑब्वियस बात है कि आपके लिए सिर्फ ऑप्शन ही एक प्रकार मिलता है। जैसे यहाँ पर देखते हो, वेलकम टू मनी क्वेस्ट एकेडमी में हमारी वहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको पता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉल्ड द डेरिवेटिव्स। तो फ्यूचर में क्या होता है कि आपको पास सिर्फ दो चीज़ें मिलती हैं कि अगर आपको तेज़ी लगती है तो आप फ्यूचर को बाय करते हो, मंदी लगती है तो फ्यूचर को बेच सकते हो। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, अगर आपको तेज़ी लगती है तो आपको कॉल बाय करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कॉल को बेच भी सकते हो। अगर मंदी लगती है तो आपको पुट खरीदना होता है और यहाँ पर पुट बेच भी सकते हो, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑप्शंस। ये पहले शुरुआत में हेज फंड के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन ग्रेजुअली ट्रेडिंग के फॉर्म में भी कन्वर्जन हो गया है। नाउअडेज इट इज वेरी फेमस, बहुत जबरदस्त फेमस है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ एक बैठे बैठे इंटरनेट से सब लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शंस के लिए। तो ऑप्शन में क्या होता है, सी और पी होता है। सी को आप बाय कर सकते, सी से आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और उसके अलग अलग ढेर सारी स्ट्राइक प्राइस होती है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 19,000 का बैंक निफ्टी है, उसका अंडरलाइंग वैल्यूज है 19,000 का उसका अंडरलाइंग वैल्यूज है। 19,000 का जो अंडरलाइंग वैल्यूज है उसको मैं कहूंगा एट द मनी। तो एट द मनी से नीचे की तरफ, नीचे के मतलब जो कॉस्टिंग अभी आया नहीं है, 19,100, 19,200, 19,300, 19,400, 19,500, 19,600, 19,700, 19,800, 19,900, फिर आता है 20,000। इस टाइप से आपको आगे की तरफ ले जाते हैं तो उसे कहेंगे आउट ऑफ द मनी। इस टाइप के 20 स्ट्राइक प्राइस होती हैं और 20 स्ट्राइक प्राइस अंदर की डेप्थ की तरफ होते हैं, उसे कहा जाता है इन द मनी। इस तरह की पूरी एक बैंक निफ्टी चेन होती है, उसे आपको समझना होता है, उसके अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का। जैसे जैसे हम अंडरलाइंग वैल्यू मतलब एट द मनी से दूर जाते हैं तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है, उसका प्रीमियम जो होता है वो एकदम लेस हो जाता है। और जैसे जैसे हम एट द प्राइस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसका प्राइस कॉस्ट प्रीमियम ज्यादा हो जाता है। इन द मनी में जाएंगे तो और प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही है। इसी तरह पुट में भी पुट में भी आप कर सकते हो। पुट का मतलब क्या हुआ, मंदी होना। तो मंदी होने का मतलब क्या होता है, मार्केट गिरना शुरू होता है तो जो रेट अभी तक नहीं आया उसके बारे में आपकी थिंकिंग चालू हो जाती है, तो उसको आउट ऑफ द मनी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 19,000 का बैंक निफ्टी चल रहा है तो 19,000 के नीचे कैसे जाएंगे आप लोग, 18,900 जाएंगे, 18,800 जाएंगे, 18,700 जाएंगे, 18,600 जाएंगे, 18,500 जाएंगे, 18,400 जाएंगे, 18,300 जाएंगे, 18,200 जाएंगे। तो इस सबको आउट ऑफ द मनी पुट में कहा जाएगा। बैंक निफ्टी का मैंने एग्जांपल लिया है। ये चेन आप अच्छे से समझोगे तो आप ट्रेड करने के लिए आपके लिए आसान रहेगा। वहां कॉस्टिंग जो होता है, कभी कभार 5 पैसे से लेके 500 रुपया, 5,000, 10,000 तक का भी कॉस्ट होता है। तो इसीलिए ऑप्शन इजी होता है ट्रेड करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो माइनस पॉइंट हर एक चीज में होता ही है। जो चीज आसान लगती है उसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं और पैसा जाने के चांसेस वहां पर भी बनते हैं और कमाने का भी चांस है, वाइस वर्सा है। उस चीज को आपको समझने के लिए यहाँ पर आपको देखो, जैसे स्ट्राइक मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे बताया, ऑप्शन ट्रेडिंग टूल्स बताए, पुट कॉल रेशियो है, ओपन इंटरेस्ट है, इंडिया VIX है। ये सारी चीजें जो है ट्रेडिंग के टूल्स है, उन तीनों चीजों से कॉल पुट रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, इंडिया VIX से मैं ट्रिक समझाता हूँ, स्पेशली वॉलेटाइल इंडेक्स से मैं ट्रिक समझाता हूँ कैसे आपको ट्रेड करने चाहिए। वॉलेटिलिटी जितनी मार्केट में बढ़ती है उतना ऑप्शन बायर को फायदा मिलता है। ऑप्शन बायर का मतलब आप कॉल बाय कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो जितनी वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ जैसे मैंने स्क्रीन पे बताया है, तो यहाँ मैं इंडिया VIX की बात कर रहा हूँ। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जैसे ही बढ़ता है मैं वहां पर समझाता हूँ कि कैसे आप ट्रेड करके फायदा ले सकते हो।
ओपन इंटरेस्ट भी मैं समझाता हूँ, ओपन इंटरेस्ट से कैसे ट्रेड करते हैं उसमें आपको पता चलता है, कैसे आपको फायदा मिलता है, कैसे आपको ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना, ओपन इंटरेस्ट भी आपको पता है। पुट कॉल रेशियो भी काफी सारा पिक्चर क्लियर करता है। तो ये सारी चीजें मैं समझाता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है बैंक निफ्टी 25 मई 2017 क्यों ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शन बायर्स बनना चाहिए, ऑप्शन बायर कब करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, ये सारी मैं चीजें समझाता हूँ। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर साइड पे दिया हुआ है। बैंक निफ्टी 25 मई 2017 लिया हुआ है, इंडेक्स ऑप्शन में गए, बैंक निफ्टी है, ईयर है 2017, 25 मई मंथली एक्सपायरी का दिन था। मैंने यहाँ पर चूज किया है सी मतलब कॉल यूरो। तो तेजी की पोजीशन ली हुई है, उसमें मैंने लिया हुआ है 22,900 का स्ट्राइक प्राइस। उस दिन मार्केट चल रहा था 22,500 के आसपास, तो आप समझ सकते हो 22,900 का स्ट्राइक प्राइस है। तो इट मींस ये हुआ आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी हुआ। ये ओपन हुआ था उस दिन 1 रुपये में, लो हुआ था 70 पैसा, और ये तकरीबन 9:15 से लेके 12 बजे के आसपास यही चीजें चल रही थी, 1 रुपये से लेके 70 पैसे के आसपास। अगर किसी ने 9:15 से 12 बजे के बीच में इसको 1 रुपये में बाय किया होता, सपोज करिए 1 रुपये में बाय किया होता, तो 1 रुपये से उसने बढ़ना स्टार्ट किया। उस टाइम पे 40 का लॉट साइज था, उस टाइम पे 40 का लॉट साइज था। तो 1 रुपये में किसी ने बाय किया, मतलब 40 रुपीज का एक लॉट साइज हुआ। तो 40 रुपीज में एक लॉट साइज स्टार्ट किया और मार्केट ने जंप मारा 346 तक, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 346 तक उसका जंप आया। तो 1 रुपये का मतलब 40 रुपये में जो ट्रेड लिया है, अगर किसी ने उस टाइम में 346 हाईएस्ट पॉइंट पर तो कोई सेल नहीं कर पाता है, अगर उसको 300 में भी बेचा होता तो 40 इंटू 300 करो तो कितना हुआ 12,000 रुपीज। तो 40 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपको 12,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अगर उस टाइम पे किसी ने लक बाय चांस, अगर किसी ने उस टाइम पे 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आप गिनती कर लीजिए कितना जबरदस्त प्रॉफिट होता। अपने ऐसा गिनते 40 रुपए के इन्वेस्टमेंट में 12,000 का प्रॉफिट है, तो 400 रुपए के इन्वेस्टमेंट में 1,20,000 का प्रॉफिट। तो 4,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता तो 12 लाख का प्रॉफिट था। कितना 12 लाख का, 4,000 के इन्वेस्टमेंट में 12 लाख का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट होता है ऑप्शन में, लेकिन ये डेज आपको ढूंढने होते हैं, किस डेज पे ये ट्रेड करना चाहिए, यही मैं समझाना चाहता हूं। तो इस स्लाइड में मैंने बताया है कि किस टाइप से, और देखिए यहाँ पर क्लोजिंग भी 300 रुपए के आसपास हुआ था। ये स्लाइड पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट उससे समझना होता है कि आगे के दिन से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 5 गुना है, वॉल्यूम भी उसका 5 गुना है और जबरदस्त बढ़ रहा हो। कोई मार्केट ने बहुत बड़ा जंप नहीं लिया है, सिर्फ उस दिन 600 पॉइंट बढ़ा था मार्केट। आज के दिनों में तो आपको पता है कितना जबरदस्त मार्केट बढ़ता है। एक और स्लाइड ले लेते हैं जिससे आपको पता लगे। 28 सितंबर 2019 पासी का बात मैं कर रहा हूं। सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर ने उस टाइम पे कुछ अच्छे जाहिरात की थी, उन्होंने अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए, मार्केट को चलाने के लिए कुछ अच्छी अच्छी स्कीम्स लाए थे, और स्कीम की वजह से मार्केट सडनली 12 बजे के बाद चला था। उस टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 5 दिन का ट्रेड बताया इन दिनों में, पूरा वीक का ट्रेड कैसे हुआ था। 20 को फ्राइडे था, फिर उसके बाद सैटरडे संडे हॉलीडे था, फिर मंडे को ट्रेड होना स्टार्ट हुआ। ये 2 दिन का ट्रेड देख सकते हो। 28 सितंबर 2019 मैंने उसमें लिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो 28,200 खाली 28,200 का मैंने स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है। ओपन हुआ था 10 रुपया, लो हुआ 10 रुपया, ओपन हुआ 10 रुपया, लो हुआ 10 रुपया। तो आप समझ सकते हैं ये 12 बजे के आसपास यही चीजों में रहा होगा। अगर सपोज करिए उस टाइम पे 20 का लॉट हो गया था, अगर किसी ने 10 रुपये में एक लॉट लिया तो कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, सिर्फ 200 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ। उसी दिन मार्केट ने जंप मार के हाई हुआ था 1300 रुपया, और मार्केट में सडनली बूम आया था, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पैकेज दिया गया था मार्केट को, तो ऑब्वियस बात है कि बूम होना ही था। तो आप समझ सकते हो कि 200 रुपए के इन्वेस्टमेंट के सामने 1300 रुपया क्लोजिंग था। उसके बाद यहाँ पर आप उसी दिन का वॉल्यूम वगैरह देख सकते हो, तो आश्चर्यकारक वॉल्यूम है, 10-10 गुना वॉल्यूम यहाँ पर हो गया था। उसके बाद मंडे को मार्केट खुला, और मंडे को मार्केट खुलते ही 1300 वाला से स्टॉक्स उसी दिन ऑप्शन सीधा 2000 के आसपास पहुंचा, और तकरीबन दोपहर में वो 2500 के आसपास पहुंचा। तो आप समझ सकते हो कि 2 दिन के अंदर फ्राइडे और मंडे में 10 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट एक शेयर का प्राइस था, 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ के डायरेक्ट 2500 रुपया का भाव हो गया।
अगर आपने सपोज कर 2000 में रुपये में बेचा होता तो 22 जा कितना हुआ, 2000 में बेचा तो 40,000 रुपीज आपको 200 रुपए के इन्वेस्टमेंट के सामने प्रॉफिट मिल रहा है। अगर सपोज करें उस टाइम पे 200 की जगह पे किसी ने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता तो 22 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारे प्रॉफिट ऑप्शन में पॉसिबल है। अगर 2000 का भी प्रॉफिट होता तो 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है 2 दिन के अंदर। तो ये ऑप्शन में पॉसिबिलिटीज है। बाकी के डेज में मार्केट धीरे धीरे स्मूथली नीचे की तरफ आया तो स्टेड हो गया। तो इस टाइप से आप ट्रेडिंग करके 20 to 200 रुपीज में आपको 40,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। और देखिए जब भी मार्केट में जंप आता है तो समझ में तो आ ही जाता है कि मार्केट में जंप हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको हाथों को टाइट मजबूताई से बैठना पड़ता है और उसी दिन नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको बढ़ाने पड़ते हैं। 200 रुपए के इन्वेस्टमेंट के सामने 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे में जब भी ट्रेड जब जंप मारता है, प्रीमियम बढ़ने लगता है, तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने पड़ते हैं। अगर आपने ऐसे टाइम पे 2000 का इन्वेस्टमेंट किया हो तो 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता तो 40 लाख का प्रॉफिट होता। दिस इज वेरी वेरी ट्रू पिक्चर है। तो इस टाइप के प्रॉफिट बनते हैं और ये ऑप्शन बायर्स को मिलते हैं। और मार्केट में ऐसा जरूरी नहीं कि जो हिस्ट्री दिखाई दे रही है किसी ने प्रॉफिट नहीं लिया हुआ है। दिस हिस्ट्री इज अ वेरी ट्रू हिस्ट्री। ये आप एनएससी की साइट पे जाके भी देख सकते हो। तो जब एनएससी की साइट पे जाके आप देख सकते हो, मैंने एनएससी की साइट से ही ये हिस्ट्री पिक करी हुई है, तो आप भी जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे दिन हमें देखने चाहिए, सिर्फ सपनों में नहीं, हकीकत में ये दिन बनते हैं। बस ये है कि उस दिन हमारा नंबर भी इसी में लगे, उस दिन हम भी हिम्मत करें ऐसे दिनों में ट्रेड करने के लिए, तभी हमारा पैसा बनता है। बाकी तो सिर्फ बातें ही होती है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, मैंने बताया कि 5 रुपये में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, 6 रुपये में भी लेके, तो अभी उस दिन भी 1000 रुपये का जंप मारा था और दूसरे दिन 2000 रुपये का जंप मारा था, जो इस साइड में आपको समझ में आता है, जो मैंने दूसरा स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है। बहुत दूर का एकदम किसी ने ऐसा बोला कि नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं है लेकिन मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता, जाता है तो जाता है। लोग इस टाइप से भी ट्रेड करते हैं। तो जिन ऐसे दिनों आपको खोजने होते हैं, आपको ढूंढने होते हैं, और जिस दिन आपके पास ऐसे डेज समझ में आते हैं तो आपका पैसा गारंटेड मार्केट में बन सकता है। शर्त यह है कि मार्केट में आपके पास पेशेंस होना चाहिए। ऐसा दिन जब जंप मारता है तो आपको फ्राइडे से लेके मंडे तक भी आपको बाइंग में रुकना पड़ता है, तब आपके पैसा बनने वाला है। 100% की बात है। देखिए एक और मैंने एग्जांपल लिया है बैंक निफ्टी पुट का। तो क्लोजिंग डेट था 15 रुपये में, वो क्लोज हुआ था 15 रुपये में क्लोज हुआ, और उसके बाद उसने जंप मारा तो वो भी यहाँ पर आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि उसका हाई प्राइस था 955, 955 तक वो हाई जंप मार गया है। तो 955 रुपीज भी यहाँ पर जंप मारा है। तो पुट में भी पैसा बनता है। शर्त यह है कि आपको उस दिन का वॉलेटिलिटी इंडेक्स को समझना होता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स आप समझोगे तो ऐसा प्रॉफिट भी पुट में भी मिलता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक में यहाँ एक्सपायरी के पास की डेट है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोज था 1.5 रुपया, जबकि हाई हुआ 7 रुपया 80 पैसा, 7 रुपीज 80 पैसा। तो 1.5 रुपये में अगर आपने 500 का लॉट है, अगर आपने बाइंग किया होता, तकरीबन कितना पैसों का इन्वेस्टमेंट है, 700 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, 700 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। और 700 रुपीज के इन्वेस्टमेंट के सामने अगर आपने 6 रुपीज में भी बेचा होता है तो आपको 3000 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 700 रुपए के इन्वेस्टमेंट के सामने 3000 का प्रॉफिट, 3000 माइनस 700 करो तो 2300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस टाइप से स्टॉक्स में भी प्रॉफिट होता है। शर्त यह है कि आपको डेज ढूंढने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा, तभी ये प्रॉफिट पॉसिबल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं माइंड ट्री। माइंड ट्री का एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रीवियस क्लोज था 8 रुपए के आसपास। 8 रुपए के आसपास वाले ने जंप मारना स्टार्ट किया मार्केट में, 99 रुपीज का हिस्ट्री दिखा रहा है, बट जंप मारा था और वो बड़ा, उसका हाई रेट है 46। अगर 8 रुपए में आपने लिया हो और उसका लॉट साइज है 800 और आपने जाके बेचा हो 40 रुपीज में, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। 5 टाइम्स का प्रॉफिट हुआ। 5 टाइम्स का प्रॉफिट का मतलब होता है तकरीबन ये हुआ 500 रुपये, 500% से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। तो इतना बड़ा जंप जब आता है वो आता है स्टॉक्स में, ऑप्शन में। सिर्फ आपको ये समझना होता है
कि उस दिन आपको ट्रेड करना है और हिम्मत से हाथ को मजबूताई करके पकड़ के बैठे रहना है, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। आपको एक टाइम प्रॉफिट हुआ तो आप निकल जाते हो तो प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ग्रेजुअली आपको उस बात को समझनी पड़ेगी किस तरह से हम आराम से ट्रेड करें और हाथ को मजबूताई से पकड़ रखें। हाथ को क्यों पकड़ना है? क्योंकि हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट और स्क्वायर अप कर देते हैं और हम लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उससे नहीं करना है। आपको मजबूताई से पकड़ना है कि नहीं, आज का दिन मेरा है और मुझे देखना है कब तक मेरा प्रॉफिट हो सकता है। हमेशा मार्केट 9:15 से खुलता है, 3:15 3:30 पे क्लोज होता है, तो 3:15 बजे तक वेट करना चाहिए ऐसे डेज में, तो आपको प्रॉफिट मिलता है। इसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक स्लाइड ऑन करी हुई है जिसमें हमारी स्लाइड पे दिखाई दे रहा है कि स्टार्टर, एडवांस, प्रोफेशनल कोर्सेज है, जो मैं ये दिन ढूंढ के बताता हूँ किस दिन आपको ट्रेड करना चाहिए, किस दिन आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कम पैसे वालों के लिए मैंने यहाँ पर कोर्सेज बनाए हुए हैं। 2000 रुपये का कोर्स है, 5000 का है, 10,000 का भी कोर्स है। जो ऑप्शन बायर्स है, मैंने ऑप्शन बायर्स के लिए ही स्लाइड यहाँ पर बनाई हुई है, तो ऑप्शन बायर्स के लिए 2000 का कोर्स इनफ है। वहाँ मैं सिखाता हूँ कैसे आपको बाइंग करना चाहिए, कॉल पुट दोनों में। 2000 रुपये में आप ये सारा चीजें सब समझ सकते हैं, इस टाइप का प्रॉफिट आप भी कमा सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कोर्स है 5000 का एडवांस, फिर है प्रोफेशनल 10,000 का। तो देखिए, 5000 का जो कोर्स है उसमें मैं आपको समझाता हूँ कैसे कॉलपुट को बाय करने का, कॉलपुट को कैसे सेल करने का, ये भी मैं अंदर सारा समझाता हूँ। फिर उसके बाद प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल में मैं कैश, फ्यूचर, ऑप्शन तीनों चीजें समझाता हूँ कि कैसे उन दिनों में आपको ट्रेड करना चाहिए। और स्पेशल जैकपॉट टेक्निक्स भी मैं तीनों में समझाता हूँ, स्पेशल टेक्निक। तो यहाँ प्रोफेशनल में ज़्यादा टाइम लगता है और तीनों कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। हमारी साइट पे जाके हमारे नंबर पे आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात भी कर सकते हो। अंदर एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे बातचीत कर सकते हो, आपको वहाँ पर पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप ये सारे कोर्सेज हमारे ऑनलाइन भी हैं और फिजिकल भी हैं। तो आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो तो 2000 वाला चूज कर सकते हो, 5000 वाला चूज कर सकते हो, 10,000 चूज कर सकते हो, और आप हजारों रुपया, लाखों रुपया बना सकते हो। कॉलपुट बेच के भी आप अर्निंग कर सकते हो। कॉलपुट बेच के इंसान 1.5% से लेकर 3% तक का प्रॉफिट आराम से एवरी मंथ अर्निंग कर सकता है। आप सबने मुझे आपका बहुमूल्य टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।